Hello children, today we are going to read chapter 4 English Street Games of India. Can you name some of the games which are played in the street of India? Yes, some of the games are Gulli Danda, Tapu, Pitto, Kabaddi, Aank Picholi, etc. So, some of the games which are played by author are spoken in this story. Excited talking and laughter, shouts of joy and despair. These are the sounds of the street game of India. In this text, author Mulkraj Anand recalls the games that he played as a young boy. बहुत खुशी से बात करना, हंसना, निराशाएं भी होना, ये सारी चीजें होती थी जब आप अपने घर की गलियों में, इंडिया की गलियों में जब बच्चे खेलते हैं. इस कहानी में ऑथर जो मुल्कराज आनंद है रिकॉल कर रहा है वो सारी गेम को जो वो खेला करता था स्ट्रीट्स ऑफ इंडिया, मतलब अपने घर के गलियों में जब वो छोटा था. माई इंटरेस्ट इन प्लेइंग स्ट्रीट गेम्स बिगेन अर्ली. बहुत जल्दी वो खेलना शुरू कर दिया था अपनी गलियों में. One of my earliest memories is playing the game of गोली. सबसे पहला उसकी यादगार में जो खेल है वो सबसे पहले वो शुरू किया था गोली खेलना. The game is played with marbles, which we collect by breaking the necks of old soda water bottles. Sometimes we brought colorful marbles. जो वो याद कर रहा कह रहा है कि हम वो सबसे पहले जो गोली खेलते थे उसमें हम मार्बल कलेक्ट करते थे. कैसे कलेक्ट करते थे? जो पुराने सोडा बॉटल्स होते थे उसके गले के पास गोलियां होती थी तो उसको तोड़ के उस जमा कर लेता था हम लोग. और कुछ जो थे वो खरीद के भी लाते थे मार्बल की कलरफुल गोलियों को. टू प्ले द गेम ईच प्लेयर हैज टू हैव गोली और मार्बल. खेलने के लिए हर प्लेयर के पास, हर खिलाड़ी के पास गोली होना चाहिए, ऐसा उन लोगों का मानना था. A little hole is dug into even ground with the heel of the foot. और छोटी सी गोली बना, गड्ढा बना करके जो अपने पैर के हील से उसको गड्ढे को खन करके वो छोटा सा बिल जैसा बनाते थे. Each player then kneels on the ground 6 feet away from the hole. उसके बाद जो सारे प्लेयर्स थे अपने घुटने को के बल पर नीचे की तरफ टेकते हुए जो होल था उससे 6 फीट की दूरी पे खड़े हो जाते थे. Then with their fingers, फिर अपनी हाथ से they strike their goalies. अपने हाथ से दूसरे गोले से उस गोली को स्ट्राइक करना था, मारना था. Trying to get them into the hole. और उसको उस गोली को ले जाकर के होल के अंदर डालना था. They also tried to strike the other player's goalie out of the way of their own goalie. और ये खेलते वक्त वो जो दूसरे जो प्लेयर की गोली जो रास्ते में आती थी उसको भी वो हटाने की कोशिश करते थे. Or they used their goalies to push the others goalies into the hole. और और क्या करते थे वो जो अपनी गोली से दूसरे की गोली को भी होल में डालने की कोशिश करते थे. Shouts of "Ah Goli Mari" can be heard when one succeeds in striking other goalie out of the way. The players who got all the goalies into the hole first is the winner. वो जब दूसरे की गोली को रास्ते से हटा देते थे तो वो लोग क्या चिल्लाते थे जोर से? आ गोली मारी. और जो प्लेयर जो सारी गोलियों को होल के अंदर ले जाता, पहले लेके चला जाता था, वो विनर होता था. Father did not like us to waste time playing goli, but I tried my luck at the game anyway. मेरे उसके
पिताजी थे उसको ये हम लोगों का गोली खेल कर टाइम वेस्ट करना एकदम पसंद नहीं था, पर वो फिर भी अपना किस्मत को आजमाता था गेम खेलकर। However, I did not have the deft finger needed to be really good at the game. पर जो उसका गेम खेलने के लिए कुशल उंगली चाहिए थी, अच्छी उंगली जिससे वो घुमा करके गोली को डाल सके होल के अंदर, वैसे नहीं था। एंड ऑफन लॉस्ट माई गोलीज टू द अदर प्लेयर्स, और जिसके कारण वो बहुत जल्दी जल्दी अपनी गोलियों को दूसरे प्लेयर के इसमें हार जाता था। इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर आई मूव्ड ऑन टू द टू अदर गेम्स। ये बहुत दिनों की बात नहीं है जब मैं दूसरे गेम को खेलना शुरू कर दिया। द गेम आई एंजॉयड द मोस्ट वॉज आंख मिचोली और blind man's buff. In this game, one player covers their eyes with their hands or with a piece of cloth. The others hide in different places and the blind man looks for them. जब मैं दूसरा गेम खेलना शुरू कर दिया, उसमें से मुझे सबसे ज़्यादा पसंद था आँख मिचोली। आँख मिचोली में क्या करते हैं, एक जो भी प्लेयर होता है जो दूसरे को खोजना है, उसके आँख के ऊपर या तो किसी का हाथ रख देते थे और उससे उसका आँख बंद कर देते और या फिर किसी एक पीस ऑफ क्लॉथ से उसकी आँख को ढक देते थे और दूसरा प्लेयर जो है दूसरी जगह पे छिप जाता था और वो ब्लाइंड मैन जो होता था उसको उसको ढूंढना है। अब ऑथर बता रहा है कि वो पहली बार ये गेम कब खेला। द फर्स्ट टाइम आई प्लेड दिस गेम विथ माई older cousin. I cheated. जब वो पहली बार ये गेम अपने जो बड़े कजन ब्रदर थे, भाई बहन थे, चचेरे ममेरे, उनके साथ वो खेला था। उसमें वो क्या किया था, वो चीटिंग भी किया था। I peeped through my fingers to see where she had hidden herself. और वो जो उसकी उंगलियों के बीच से वो झांक कर देखा था कि वो कहाँ छुपी हुई है। Then I ran here and there pretending to look for her. और मैं क्या किया कि इधर से उधर भाग रहा था और वो ढोंग कर रहा था, दिखावा कर रहा था कि मैंने उसको ढूंढ रहा हूँ, मैंने उसको देखा नहीं है। Finally, when she nearly showed herself behind the charpai, I caught her and laughed and shrieked as though I had been looking all over for her. मैं यहाँ से वहाँ दौड़ने लगा और फाइनली जब वो मुझे चारपाई के पीछे दिखी तो मैंने उसको पकड़ लिया और बहुत जोर से हंसा और चिल्लाया, जैसे कि मैंने ये दिखावा किया कि मैं उसके लिए उसको ढूंढ रहा था चारों तरफ। However, as I grow up, I found that playing blind man's buff with a large group requires more skill. फिर वो बोलता है कि जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने पाया कि जो ब्लाइंड मैन बफ गेम है, ज्यादा लोगों के साथ खेलने के लिए उसमें थोड़ी सी कुशलता चाहिए, स्किल चाहिए। Each one was so clever at hiding that the blindfolded one roamed about, hearing the other shout, but unable to touch anyone. सब लोग इतने ज्यादा चतुर थे, चालाक थे कि जो छिपने में, जो कि जो ब्लाइंड मैन, जो ब्लाइंड फोल्डेड आदमी होता जिसकी आंख में पट्टी बंधी रहती थी, वो इधर से उधर घूमता रहता था दूसरे की आवाज सुन करके, पर वो दूसरे को उनको टच नहीं कर पाता था। Sometimes the older boys used the game as a trick on me. और जो बड़े बच्चे थे वो उसके ऊपर ट्रिक करते थे, जो ऑथर है उसके ऊपर इस गेम को खेलने में। When they did not want me to play with them. कब करते थे, जब वो नहीं चाहते थे कि वो उसके साथ खेले। Although I remember crying many times when they did this. पर वो उसको याद आता है कि वो बहुत बार रोया है जब वो उनके साथ ऐसा करते थे। I enjoyed this game even when I become older. और मुझे ये गेम खेलना तब अभी भी पसंद है जब मैं बड़ा हो गया था। I had to wait till I was over 10 years old before I learned the skill of spinning a lattu or top.
उसको इंतज़ार करना पड़ा 10 साल से ऊपर, जब तक वो नहीं हो गया था। तो कैसे लट्टू को खेलते हैं इस चीज़ को सीखने में उसको टाइम लगा। This game requires a deft hand and enough pocket money to buy the tops made of mud or wood. इस गेम को खेलने के लिए बहुत ही कुशल हाथ चाहिए होता था और इनफ पॉकेट में अच्छी खासी पैसे चाहिए थे टू बाय, खरीदने के लिए। क्या खरीदने के लिए? टॉप्स, लट्टू का टॉप जो कि मिट्टी का बना होता था या लकड़ी का। A string is wrapped around the lower part of the लट्टू। जो धागा है उसको जो लट्टू के निचले हिस्से पे बांध दिया जाता था। दिस इज टॉस्ड टू द ग्राउंड विद अ हार्ड जग, और उसको तेज से फेंक करके जमीन पर फेंका जाता था विद अ झटके से। एंड देन द स्ट्रिंग इज रिलीज, उसके बाद वो रस्सी को छोड़ दिया था, काउजिंग द लट्टू टू स्पिन एंड स्पिन, जिसके कारण वो जो लट्टू है वो घूमता रहता था। आई रिमेंबर सेविंग अप माई पॉकेट मनी टू बाई माई फर्स्ट लट्टू। मुझे याद है जब मैंने अपने पैसे बचाया था पॉकेट मनी को टू बाई अपनी पहली लट्टू को खरीदने के लिए। बट आई स्वंग इट क्लम्सली एंड द ब्यूटिफुल अर्दन टॉप ब्रोक। पर वो मैंने इसको जब घुमाया बहुत अनाड़ीपन से, मुझे पता नहीं था, और उसके कारण वो नीचे गिर गया और बहुत जो सुंदर सा मिट्टी का बना हुआ टॉप था वो टूट गया। Afterwards, I practiced with a small wooden one. उसके बाद मैं जो लकड़ी का बना हुआ टॉप से प्रैक्टिस करने लगा। And eventually learn to toss the earthen one without breaking them. और फिर ऐसा प्रैक्टिस करते करते वो सीख गया कि जो मिट्टी का बना हुआ टॉप था उसको कैसे घुमाया जाता था और बिना उसको तोड़े हुए वो इससे खेलने लगा। When I was 14, जब मैं 14 साल का वो ऑथर हो गया, I was allowed to join the कबड्डी टीम। उसको कबड्डी खेलने के लिए, उसके टीम में ज्वाइन करने के लिए उसको अनुमति मिल गई। टू प्ले कबड्डी यू मस्ट बी अ क्विक एंड स्ट्रॉन्ग। कबड्डी खेलने के लिए आप बहुत फुर्ती होना चाहिए आपके शरीर में और बहुत ताकत होना चाहिए। यू ऑल्सो नीड द एबिलिटी टू होल्ड योर ब्रेथ फॉर लॉन्ग and to be master the battle tactics. Since playing this game is almost like real warfare. और इसको खेलने के लिए आपको क्या चाहिए कि आपको अपनी सांस को बहुत लंबे समय तक आप रोक सकें, आप ऐसा कर सकें, और जो लड़ाई होती है, लड़ाई की रणनीति को भी आपको मास्टर करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, क्योंकि ये जो गेम होता है एकदम से जो ये जो गेम है लाइक तुम्हारा जो युद्ध है ना, उस तरह का ये खेल होता है। जैसे आप जंग लड़ रहे हो ऐसा दिखता है, प्रतीत होता है। सो इसलिए आपको इसको खेलने के लिए टैक्टिक्स, कैसे लड़ाई लड़नी है, ये आपको उसकी रणनीति आनी चाहिए। अ लाइन इज ड्रॉन ऑन सैंड और सॉफ्ट अर्थ। एक लाइन को खींचा जाता है जो कि रेतीली और नरम जमीन के ऊपर। टू टीम्स विद 5 or 10 players or more stand on either side of the line. जो दो टीम होती है उसमें जिसमें 5 या 10 और उससे भी ज्यादा लोग होते हैं, वो लाइन के एक तरफ एक टीम और दूसरी तरफ दूसरी टीम खड़ी हो जाती है। A member of one team crosses the line. एक जो मेंबर होता है एक टीम का वो दूसरी लाइन की तरफ जाता है। क्या कहते हैं? चैंटिंग कबड्डी अंडर हिज ब्रेथ विदाउट स्टॉपिंग। कबड्डी कबड्डी बोलता हुआ वो जाता है विदाउट स्टॉपिंग, उसको सांस रुकनी नहीं चाहिए बीच में, ऐसा वो बोलते हुए जाता है। If he is able to touch one or two players from the opposing team while saying kabaddi, the person he touches is dead. जब वो कबड्डी कबड्डी बोलते हुए जब दूसरी तरफ जाता है तो दो विपक्षी टीम होती है, उसको एक या दो पर्सन को छू लेता है कबड्डी बोलता हुआ, तो पर्सन जो होता है डेड हो जाता है और उसको गेम से बाहर आना पड़ता है। द विजिटर देन रन्स बैक टू अदर साइड। और जो इधर से जो टीम का जो गया था अतिथि, इस तरफ से दूसरी तरफ गया था
कबड्डी बोलता हुआ वो उसको अपनी साइड लौट के जल्दी सा वो आ जाता है दौड़कर। However, if the visitor is caught or he stops saying kabaddi, he is dead. और यदि जो इधर से खिलाड़ी उधर गया है दूसरी तरफ उसको उसको यहाँ पे अतिथि बोला गया, वो बीच में यदि कबड्डी बोलता हुआ रुक जाता है और उसको पकड़ लेते हैं वो लोग, तो वो मर जाता है। उसको मतलब उस टीम से बाहर निकलना चाहिए, उसको मर जाता है मतलब कहने का मतलब यहाँ हुआ कि वो आउट हो जाता है। The teams take turn to visit each other until all the members of one team are dead. ये जो टीम दोनों जो खेल रही है वो टर्न बाय टर्न करके एक दूसरे को विजिट करते हैं और जब तक किसी एक टीम का सारे मेंबर डेड नहीं हो जाते तब तक ऐसा चलता रहता है। I learned how to hold my breath and developed some daring, but I could not survive for too long before being taken as a prisoner of war. तो कबड्डी खेलते खेलते ऑथर ने क्या सीखा, ऑथर ने सीखा कि कैसे अपनी सांस को रोक के रखना है और उसको बहुत सारी साहस भी उसके अंदर भर गया, पर फिर भी वो बहुत देर तक उसमें सरवाइव नहीं कर पाता था जब तक उसको बंदी ना बना लिया जाता। ठीक है, तो इसमें इस कहानी में ऑथर ने कौन कौन से गेम का जिक्र किया, क्या क्या खेलता था, उसने बताया कि वो गोली खेलता था जिसको हम लोग गुल्ली डंडा बोलते हैं, देन आंख मिचोली एंड कबड्डी। So these are the street games which author used to play during his childhood. Based on the story, now children try to answer these questions. What is the game of goli played with? How is Aak Micholi played? What materials are lattus made of? What qualities does one need to play kabaddi? When does a player become dead in a game of kabaddi? Children, you all must have enjoyed the story. यदि आप लोग को फिर भी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके या कमेंट बॉक्स पे कमेंट लिखकर भी क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। थैंक यू।